Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are here with another very important lecture. ये हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ना सिर्फ के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एज कॉन्सेप्ट्स अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, क्योंकि इसमें बहुत मेन जो केमिस्ट्री की सारी हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग और वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसी के अराउंड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास आज जो है वो हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है हमारे पास। जैसे हमें नेम से भी पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, जैसे एटम का कोई नंबर, इसका मतलब है कि ये हमें एटम का कोई नंबर बताता है। जैसे नंबर हमारे पास 1 2 3 4 होते हैं, तो ये बात ठीक है, हमारे पास एटम्स जो हैं वो इसी तरह से नंबर वाइज प्लेस किए जाते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल ओपन करें और देखें तो आपको नजर आएगा कि एक सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट एटम्स जो हैं एक नंबर में अरेंज किए गए हैं, उनके ऊपर एक नंबर होगा 1 2 ऐसे लेफ्ट से राइट जब आप मूव करते जाएंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा नंबर्स का। तो वो नंबर क्या है हमारे पास, वो उनको नंबर किस पेज पे दिया गया है कि एटम के न्यूक्लियस में हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्जेस। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इनकी जो प्रेजेंस होती है, इनका नंबर कितना है, मीन कितनी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है या इनकी तादाद क्या है, उसको हम कह देते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट सिंपली क्या किससे कर देते हैं, Z से। यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट उसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है, पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे रखा गया है, तो इसका मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 1 होंगे या उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होगा। और एटॉमिक नंबर को सिंपली Z से रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास एटम्स जो होंगे अगर सेम एलिमेंट के होंगे, यानी कि हाइड्रोजन का मैं जो भी एटम ले लूं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स्ड रहेंगे जो कि हमारे पास 1 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमारे पास 1 रहेगा। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर उसका हमेशा 1 रहेगा, या Z जो है हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देख ली कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसके अंदर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में हमेशा 1 होंगे, चाहे आप जो मर्जी हाइड्रोजन का एटम लें, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर या Z जो है वो 1 होगा। सेम इसी तरह से अगर आप कार्बन को देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये नंबर 6 पे प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें, तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 होने चाहिए, या इसका एटॉमिक नंबर या Z जो है वो 6 होना चाहिए। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये पीरियोडिक टेबल में आपके पास नंबर 8 पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 8 है, या इसका एटॉमिक नंबर या Z जो है हमारे पास वो 8 है। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर जो है या एटम का जो नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो किस पोजीशन पे है, उसको जो नंबर हमने दिया है पीरियोडिक टेबल में वो किस पेज पे दिया है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या Z हमारे पास कितने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम आ जाते हैं कि एटॉमिक मैस या मैस नंबर भी हम इसे कहते हैं। तो जैसे हमें पता चल रहा है नेम से भी मैस नंबर या एटॉमिक मैस के एटम का मैस कितना है, तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा स्मॉल हैं, तो उसका जो मैस है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब मीन हमारे काम का नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो जो एटम का सारा मैस है वो सिर्फ न्यूक्लियस में लाई करता है। एटम का जो मैस है वो हमारे पास उसके सेंटर में लाई करता है जो कि न्यूक्लियस होता है हमारे पास, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे हम उनको एड अप कर देंगे, उनका सम ले लेंगे, और उससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास किसी भी एटम का एटॉमिक मैस या मैस नंबर होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, सिंपली हम कैपिटल A से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे मैस नंबर की बात करें तो जैसे हमने कहा कि एटॉमिक मैस या मैस नंबर हमारे पास सम है किस चीज का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
कि उसके पॉजिटिव कितने हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में लाए करते हैं। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, और इसी तरह से हमने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, अगर आप यहाँ पे जो भी हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर है या इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे जी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को जो है वो हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है कि एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास इक्वल होता है Z प्लस एन के। Z जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर हम इसे कह सकते हैं ये है, और n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो अगर हमें किसी का एटॉमिक मास फाइंड करना हो तो हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर अभी जैसे हमने देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या इसका एटॉमिक नंबर या इसका जी जो है वो हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए या एटॉमिक मास इज इक्वल टू जी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1, और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता तो हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है a 1 है, यानी कि इसका एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह से हम कार्बन का देख लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बन जो है इसमें देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या इसे हम जी भी कहते हैं वो कितना होता है 6। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जी की जगह पे हम क्या पुट कर दिया हमने 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास कितने होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर 12 आ जाएगा। तो ए हमारे पास 12 आ गया, यानी कि इसका एटॉमिक मास या मास नंबर जो है कार्बन का वो हमारे पास 12 है। अब ये क्यों हमने फॉर्मूला बना लिया, ये कहाँ सिग्निफिकेंट होता है, तो जैसे कि आपको बुक में एग्जांपल भी नजर आएगी, एग्जांपल नंबर 1 वो यहाँ पे मैंने राइट अप किया है कि अगर आपको कोई कहे कि आपके पास एक ऐसा एटम है जिसका Z जो है वो 92 है और A जो है वो 238 है, तो आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो है वो हमें काउंट करके बताएं या बताएं कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Z जो है वो इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, और एटॉमिक नंबर दूसरे लफ्जों में नंबर ऑफ प्रोटॉन है सिंपली, तो हमें तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे Z लिखा हुआ है तो इसका सिंपल मतलब है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है या Z है, तो हम इसे कह देंगे कि 92 इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। अब हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक मास का फॉर्मूला था वो Z या Z प्लस n था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो A हमारे पास कितना है, यहाँ पे A की वैल्यू या एटॉमिक मास की वैल्यू हमें या मास नंबर की वैल्यू उसने 238 दी है, तो हम 238 यहाँ पे पुट कर लेंगे। Z भी हमें उसने बताया कि 92 है, प्लस n हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है हम ऐसे कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास इक्वेशन बनती है तो हम 92 यहाँ पे ऐड अप हो रहा है तो हम इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें से 238 में से 92 जब माइनस करेंगे तो 146 आंसर आएगा, जिसका मतलब है हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो है या न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो 146 है। तो इससे हम सिंपली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने थे 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे 146। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, इसमें यहाँ पे इस जगह पे आप लोग नहीं पढ़ोगे लेकिन आगे हम बुक में देखेंगे, आपने अभी से याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे किसी भी एटम में सेम उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास 92 है या Z नंबर 92 है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो आप फौरन से कहेंगे कि 92 ही होंगे। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन की बात है, अगर कोई आपको कहे कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन तो 1 होते हैं या इसका Z नंबर जो है वो 1 है हमारे पास या एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपने फौरन कहना है 1 है। इसी तरह से अगर कार्बन की कोई आपसे पूछे कि कार्बन जो है उसका Z नंबर जो है वो 6 है या इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, तो इलेक्ट्रॉन्स का या नेगेटिव चार्जेस का क्या नंबर होगा, तो सिंपली वो भी 6 होगा। तो जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स, इसलिए एटम एज अ होल जो है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज।